हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एडमिशन के ऊपर है, क्योंकि इसको लेकर के आप लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ रही है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि यहाँ पर ज़ीरो फीस के रिगार्डिंग, और किसी को यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं, उन्हीं कमेंट का मैं आंसर इस वीडियो में करने वाला हूं। हो सकता है आपका भी ये क्वेश्चन हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन से रिगार्डिंग। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कमेंट हमारे सामने आए हुए हैं, और सबसे पहले तो जो पहला जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। वो ये है कि आपका जो पीएचडी एडमिशन है वो 22 जनवरी तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहला जो कमेंट है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सर, एलयू के न्यू ऑर्डिनेंस 2023 के पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू में पीपीटी पर प्रेजेंटेशन हो गया क्या, प्लीज़ कंफर्म इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये ऑर्डिनेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्डिनेंस हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, कहीं पर भी आप जब जो है जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि जब आपका वाइवा लिया जाएगा, यानी कि आप जब सिनॉप्सिस लिखेंगे, ठीक है, उसको आप लेकर के जाएंगे, तो उसमें आपको पीपीटी भी लेकर के जानी होती है। यानी कि एक पेन ड्राइव में आप पीपीटी बना करके ले जाते हैं। भले ही वो पीपीटी आपकी प्ले हो या ना हो, आपसे देखी जाए या ना देखी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लेकर के जाना है। और जितना कि मुझे पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के कई डिपार्टमेंट्स में ये पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में नहीं भी होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, अपने सिनॉप्सिस के साथ में पीपीटी प्रेजेंटेशन भी तैयार करें। कोई बहुत टफ नहीं होती है, सिंपली आपको अपने जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं आपकी सिनॉप्सिस के, वही आपको स्लाइड्स में शो करने होते हैं। ठीक है, तो ये बात पॉइंट यहाँ से क्लियर है कि आपको पीपीटी तो बनानी ही होगी रिसर्च प्रपोजल के साथ में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये है कि सर, पीएचडी फॉर्म फिल कर देने और पेमेंट कर देने के बाद फॉर्म में फादर्स नेम में स्पेलिंग गलत हो गई है और अब एडिट भी नहीं हो रहा है, फॉर्म में करेक्शन कैसे होगा? इसके लिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, सबसे अच्छा ऑप्शन है आप बस यहाँ पर क्या करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की साइट पर जाइए, एडमिशन सेक्शन में जाइए और पीएचडी प्रोग्राम 2023 एंड 24 पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पलाइन फॉर एडमिशन। बस आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाते ही आपको कई सारे फ़ोन नंबर्स मिलेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 या 6 बजे तक ये फ़ोन नंबर्स एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आईडीज़ भी दी हैं। इन पर टाइमली एकदम आपको रिप्लाई आ जाता है। आप देख सकते हैं 10 AM to 6 PM तक आप यहाँ पर जो है बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करेंगे, आपके जो भी इशू हैं आप उनको बताइए, आपका पोर्टल वहाँ से ओपन कर दिया जाएगा और आपकी जो भी दिक्कत है वो क्लियर कर दी जाएगी, या जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको वहाँ से बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। दूसरा क्वेश्चन है, सर, इनकम सर्टिफिकेट सबको अपलोड करना है, ज़ीरो फीस क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कैटेगरी EWS है, तो मैं इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करूं या नहीं? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरी कैटेगरी EWS है। अगर आप EWS में एडमिशन चाहते हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड करिए। अगर आप जनरल में चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट मत अपलोड करिए। अब ज़ीरो फीस के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, पहली बात तो ज़ीरो फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए है ही नहीं, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए है ही नहीं। ठीक है, ज़ीरो फीस आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में चलता है SC ST और शायद OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि OBC के लिए है कि नहीं, लेकिन SC और ST के लिए एकदम कन्फर्म है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए भी आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएगी। और ज़ीरो फीस का मतलब मैं आपको बता दूं, ज़ीरो फीस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरो फीस का मतलब जितना मैंने पता किया है, मुझे भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पर आपको जो फ़ीस होती है आपकी, वो 1 साल के लिए, या जैसे मान लीजिए सेमेस्टर है आपका, वो फ़ीस आपको तब तक नहीं पे करनी होती है। आप आराम से पढ़ लीजिए, यूनिवर्सिटी आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रही है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में सारे उसकी रिगार्डिंग फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होता है। लेकिन जब आपका न्यू सेमेस्टर या न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तब जैसे ही स्टार्ट होगा आपका न्यू ईयर, उससे पहले आपको अपनी पिछली फीस को आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके का कुछ मैंने सुना है। बाकी जानकारी आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी एकदम क्लियर।
अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और हैं। ये सर LU के PhD ऑर्डिनेंस PhD एडमिशन में इंटरव्यू में PPT, ये मैंने आपको बता दिया कि PPT के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। PPT और रिसर्च प्रपोजल दोनों ही आपको बनाना होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे हैं कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं PhD का, तो उनको यहाँ पर, ये आपके सामने देख रहे हैं, PhD का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एक मैंने फॉर्म ओपन किया हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पे ग्रेजुएशन ना लिख करके यहाँ पर उनको लॉ वाली डिग्री के बारे में सिर्फ ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन ना लिख करके यहाँ पे लॉ ऑप्शन दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखिए मैंने भी ये फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पर जो ये डिटेल्स हैं इसमें देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं, ऊपर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, देन इसके बाद आप यहाँ पे PG देख रहे हैं और एडिशनल क्वालिफिकेशन में UGC नेट JRF आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था इस फॉर्म को, तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिला था कि अगर आपके पास लॉ में डिग्री है तो आप लॉ वाला ऑप्शन फिल कर लीजिए, लेकिन मेरे को अलग से ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री का ऑप्शन भी मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए हैं बाद में, मुझे नहीं पता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए आप सीधे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको आ रही हो, आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी हेल्प की जाएगी। बहुत ही जो है सपोर्टिव है यहाँ का हेल्पलाइन सिस्टम, क्योंकि मैंने कई बार खुद यहाँ पर कांटेक्ट किया है पहले, जब कभी भी मुझे दिक्कत आई है PG में या UG करते टाइम, या बहुत सारे जो कोर्सेज हमने यूनिवर्सिटी से हमारे दोस्तों ने हमने किए हैं, तो इनका सपोर्टिव है सिस्टम। आप मेल करेंगे, आपको मेल पर रिप्लाई आ जाएगा, एक तुरंत ना आए लेकिन एक दिन में 2 दिन में आपको 101% रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो जो भी जिसके इशू हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से PhD एडमिशन के रिगार्डिंग, प्लीज़ इसके लिए आप लोग जो है हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। बाकी आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होगा, कब बनाना होगा, इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। एग्ज़ाम कब होगा उसकी डेट तभी नहीं पता है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट में भी मार्च अप्रैल तक हो सकती है, ठीक है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहें। और दूसरा एक और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि क्या नेट और JRF दोनों लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में नेट और JRF दोनों ही लोगों को एग्ज़ाम देना होता है, कोई भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं है, सभी लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि न्यू ऑर्डिनेंस में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको कई सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है फॉर्म के रिगार्डिंग, तो अगर फॉर्म के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप प्लीज़ जो है इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग कैसे बनाना है, और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाए हुए हैं। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।